सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। दिल्ली चोणां नूं लैके लगातार आम आदमी पार्टी ते भाजपा एक दूसरे दे उपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस दे ही चलदियां हुण आम आदमी पार्टी दे वल्लों वड्डे इल्जाम भाजपा दे उपर लगाए गए ने। तो इन्हां इल्जामां दे तहत शिकायत लैके पहुंचे ने साबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान चोण कमीशन दे कोल जाके शिकायत दर्ज करवाई जाती है कि भाजपा दे वल्लों वोटां दे विच हेरफेर किया जा रहा है, वोटां कटवाईयां जा रही ने लोकां दियां ते नवें जिहड़े वोटर्स ने ऐड किए जा रहे हैं उस नूं लैके शिकायत दर्ज करवाई है। ते इस दे नाल ही जिहड़े अरविंद केजरीवाल ने उन्हां दे थां दे उपर भाजपा उम्मीदवार जो चोण लड़ रहे हैं उन्हां दे खिलाफ भी जिहड़ा है उन्हां दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो शरेआम नौकरियां वंड रहे हैं, शरेआम लोकां नूं जिहड़ा है किसी भी तरीके लोकां नूं खरीदण दी कोशिश कर रहे हैं। अजिहे इल्जाम उन्हां दे वल्लों लगाए ने तां शिकायत दर्ज करवा के उन्हां दे वल्लों बाहर आके की कुछ किया गया है, आओ सुनते हैं। मिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सबने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है पता है मेरा बाप कौन है, तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से प्रवेश वर्मा, मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा। मैं नहीं मानता किसी को। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें खुशी है चुनाव आयोग ने
हमें आश्वस्त किया है कि इन सब प्रैक्टिसेस को नहीं होने दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी ज़रूरत है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है और हम मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पे सख्त एक्शन लेगा। आप कुछ ऐड करना? सर किस तरह का एक्शन आपने जो लोकल डीईओ है उनके खिलाफ क्या एक्शन सीख किया है? और हमने एक्शन सीख किया है कि लोकल डीईओ और लोकल ईआरओ को सस्पेंड किया जाए और उनको वहां से हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि दोनों कल हमने लोकल डीईओ को और ईआरओ को कल 2 बजे या 3 बजे हमने एप्लीकेशन दी थी कि खुलेआम जॉब कैंप चल रहे हैं, खुलेआम ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी हिम्मत ही नहीं एक्शन लेने की। do you have any doubt on the fairness of election, the procedure so far? The practices which are going on are going to render the entire election process as a big farce. However, we have faith in Election Commission and we hope, as assured to us, that Election Commission will take strict action and bring the entire process on track. Thank you. हमें भरोसा है जो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम सख्त एक्शन लेंगे नई दिल्ली विधानसभा के ऑफिसरों के खिलाफ भी, और जो डिलीशन और एडिशन चल रही है वो भी फेयर करवाएंगे। आप लोग को उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा? आप लोग इलेक्शन कमीशन हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने पहले देखो, यहाँ पर पहुंचने से पहले हमने वहां शिकायत की थी, वहां शिकायत नहीं सुनी गई तो उनकी शिकायत लेके यहाँ पर आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमें आश्वस्त किया गया है, हमें उम्मीद है कि एक्शन लेंगे और देश का लोकतंत्र जो है वो उनके हाथ में है। तो देश का लोकतंत्र बचाना उनके हाथ में। करेंगे? आप दिल्ली में कैंपेन करेंगे? पूरा जम के करेंगे और आपको बहुत सी बाइट मिलेंगी। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪੋਸਟਰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।